नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी आने वाली पीढ़ी इस प्रकार से खूनी राजनीति को देखेगी, इस प्रकार से खूनी इतिहास को पढ़ेगी। एक तरफ हमारा मणिपुर, दो समुदायों के बीच इस कदर लड़ाई चल रही है, इस कदर झगड़े चल रहे हैं वहाँ पर, और ये मुख्यमंत्री के आदेश के बगैर नहीं हो सकती है। दोस्तों, एक राजनेता, एक मुखिया के रहते हुए वहाँ नहीं हो सकती है। दोस्तों, अगर मुख्यमंत्री वहाँ पर चाहे तो 1 मिनट के अंदर वहाँ पर दो समुदायों के बीच के झगड़ा रुक सकता है, लेकिन जानबूझकर ये कार्य किया जा रहा है। दो समुदायों के बीच में अभी एक फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दोस्तों, मतई समुदाय के 2 बच्चे जो भाई बहन थे उनको अगवा किया, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, दिल एकदम विहड़ता के साथ हिल जाता है दोस्तों इस प्रकार की घटना, और वहाँ के मुख्यमंत्री जी एकदम चुप है। और हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं। हमारे सैनिकों का जो एयर हवाई जहाज़ है ना, उसको पकड़ लिए हैं और राजस्थान में इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। साथ में बीजेपी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, वो भी साथ में हैं। इस कदर खूनी राजनीति चल रही है हमारे देश में। आने वाली पीढ़ियाँ सीखेंगी इनसे कि किस प्रकार से एक तरफ जनता मरती रहे, लेकिन आपको आपकी राजनीति से हटनी नहीं है। आपको अपने लक्ष्य को पाना है। एक तरफ लाशें के ऊपर आपको पैर चढ़ते हुए आपको राजनीति में सत्ता हासिल करना, ये सिखा रही है बीजेपी आज के डेट में। मणिपुर इस कदर जल रहा है दोस्तों, आज तक वहाँ शांति की कोई एक तिनका भी नज़र नहीं आया है। 2 समुदाय जल रही है। बीजेपी की शासन है वहाँ पर, केंद्र में भी हमारा बीजेपी का शासन है और राज्य में भी वहाँ पर बीजेपी का शासन है। बिना मुख्यमंत्री के आरक्षण दिए कोई भी ऐसा कर नहीं सकता। ये सवाल उठता है मुख्यमंत्री के ऊपर, बिल्कुल ये सवाल उठता है दोस्तों, किस प्रकार से आपके घर में इस खूनी होली खेले जा रहे हैं और आप मुख्यमंत्री होकर चुप हैं। इस कदर स्थिति छाई हुई है दोस्तों। क्यों सवाल न करें जनता। 2 समुदायों के बीच खूनी होली खेली जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप है, हमारे गृह मंत्री जी चुप है। वहाँ नहीं जा सकती। पूरी पावर है आपके साथ, पूरी देश का शक्ति है आपके साथ। आप चाहे तो 2 मिनट में 2 मिनट लगेंगे आपको ठीक करने में। मणिपुर का जो दंगा हो रहा है, जो 2 समुदाय के बीच लड़ाई हो रही, 2 मिनट लगेंगे आपको, लेकिन आप खुद नहीं चाहते। ये सवाल उठ रहा है आपके ऊपर से हमारे सैनिकों का जो हवाई जहाज आप अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ये टैक्स पेयर का पैसा है और ये प्राइवेट इलेक्शन कैंपेन के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सवाल उठना चाहिए। आज के डेट में हमारे जो जनता मर रहे हैं उसकी चिंता नहीं है आप लोगों को। बस आपको चुनाव कैसे जीतना है, कैसे सत्ता हासिल करना है, कैसे मलाई खाना है, ये चाहिए आपको। बीजेपी की ये स्थिति बन गई है दोस्तों। एक समय में शानदार पार्टी हुआ करता था भाजपा, लेकिन इस कदर राजनीति में गिरती हुई नज़र आ रही है आज के डेट में कि एक तरफ खूनी होली खेले जा रहा है उसी के सत्ता के राज में, और एक तरफ इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। आंख मूंदे हुए हैं। हृदय विघटता वाली घटना देखने को मिल रही है दोस्तों, मणिपुर की जो घटना हो रही है। ऊपर से हमारे सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट देना था, वो भी आधा अधूरा आधार में लटकी हुई है। हमारे अभी 3 सैनिक शहीद हुए ना, मेजर, उनकी माँ कह रही थी कि अगर बुलेट प्रूफ उनको मिला रहता तो मेरा बेटा शहीद नहीं होता, रो रही थी। क्या जवाब है आप लोगों के पास? क्या जवाब है देश के पास उस माँ के लिए जो अपने बच्चे को देश के लिए देते हैं और हम उसको लाश देते, उसको उसका मृत शरीर उसको सौंपते हैं? क्या जवाब है आपके पास? आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, मंत्रियों से नहीं पूछना चाहता, क्योंकि वो लोग तो लाश के ऊपर राजनीति करते हैं। किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी वोट मांगे थे ना पुलवामा में, कि आपके फर्स्ट टाइम वोटर नहीं याद है तो सुन लीजिए। फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? देख सकते हैं उनके परिवार वाले की संवेदना उनको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उनके ऊपर राजनीति फर्स्ट टाइम वोटरों से उनका वोट पुलवामा के नाम पे हो सकता है क्या? बीजेपी को मतलब सैनिक का पार्टी है बीजेपी, ऐसा कहना था हमारे प्रधानमंत्री की। कम से कम सैनिकों को तो छोड़ दीजिए।
इस कदर घटिया राजनीति पर उतर आई है बीजेपी दोस्तों, जिसकी कोई ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी किस प्रकार से महिलाओं को ठगा जा रहा है। महिलाओं को इस कदर ठगा जा रहा है, जब बीजेपी शासन था उस समय भी ठगा गया, और अभी भूपेश गवर्नमेंट की शासन है, कांग्रेस शासन है, तब भी ठगा जा रहा है। महिलाओं का एक ही मांग है, एक ही कहना है कि आप शराब बंद कर दीजिए, शराब को बंद कर दीजिए। लेकिन इन दोनों गवर्नमेंटों को, अभी तो मैं खासकर भूपेश गवर्नमेंट को कहूँगा, जो अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में किया था वादा कि हम आएंगे तो शराब बंदी करेंगे, लेकिन इनको इनकम चाहिए, इनको आवक चाहिए। कई बहन बेटियों का सुहाग उजड़ जाता है, कई माँओं का उनके परिवार, उनका गोद सूना हो जाता है इन शराब की वजह से। क्राइम का रेट इस कदर बढ़ चुका है, लेकिन इनको आवक चाहिए शराब से, घर तोड़वा के उस वहाँ से पैसा चाहिए। इस कदर मतलब घटिया राजनीति हो रही है दोस्तों। इस बारे में हम कल अलग से वीडियो लाएंगे। लेकिन राजनीति का जो स्तर है ना दोस्तों, इस कदर घटिया होती जा रही है, जिसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। आने वाले समय में मार काट होगा, ये स्थिति आ जाएगी जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, और कोई अचंभा की बात नहीं होगी। सांसद में अभी गाली गलौच हुआ, वो तो आप लोगों ने देखा होगा। अब सांसद में इस प्रकार से गाली गलौच होंगे तो फिर तो क्या ही कहने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय